सारा पीएसपी ग्रुप और निचला स्टाफ, पूरी पुलिस उमर शेख के खिलाफ इस वक्त काम कर रही है। डेकेड्स से, दिहाइयों से कि किसी पुलिस वाले की गलती सामने आई, अफसर उसको शोकाज नोटिस इशू कर देते हैं, सस्पेंड होते हैं, फिर भी तनख्वाह मिलती रहती है और 6 महीने बाद दोबारा अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं। सस्पेंशन को वो ऑनर समझते हैं। डीएजी है या एसपी है, जहां पे आपको लगता है कि उसने कब्जा माफिया को पैटर्नाइज किया। उमर शेख दोनों की कोई रियायत का जो है नहीं समझते कि किसी के साथ रियायत की जाएगी। एसएचओ कैसे लगता है, कैसे लगाए जाते हैं, बड़े पैसे देना पड़ते हैं 3, 4, 6 महीने के लिए जो है, तो ये कमाते कहां से? अगर एसेट्स निकलवाएं और देखें तो आप हैरान होंगे कि ये ग्रेड कौन सा है और दौलत के अंबार कौन से हैं। उमर शेख सिस्टम को तब्दील करने के चैलेंज कबूल कर चुके हैं। 90 दिनों में लाहौर खुद बोलेगा कि मुझ में तब्दीली आ गई। लाहौर ने बोलना शुरू कर दिया। उमर शेख फार्मूला के इस नए एपिसोड, नए प्रोग्राम के साथ आज मैं आपके सामने मौजूद हूं और मेरे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। हर प्रोग्राम में हम बैठ के उमर शेख फार्मूला डिस्कस करेंगे और उमर शेख फार्मूला है बड़ा जबरदस्त। फार्मूला यह है कि हमने पुलिस को करेक्ट करना है, पुलिस की पॉलिशिंग करनी है। इनकी कारस्तानियां एक लंबे अरसे से जो ठीक नहीं हो रही थी, उसको उमर शेख साहब ने दुरुस्त करना है और इसके लिए लाहौर के लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बड़ा जबरदस्त काम ये कर रहे हैं। एक काम इनसे गलत हुआ, जो रिंग रोड का इवेंट था, वाकया था, उस पर जो इन्होंने कहा, सब उस पे बहुत नाराज थे, माफी मांग ली इन्होंने, लेट्स बायगॉन बी बायगॉन्स। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं वो बड़ा जबरदस्त है। एंड लेट्स टॉक टू इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सीसीपीओ लाहौर का जो लाहौर में इंट्रोडक्शन था, समहाउ द अदर वो एक गलत पॉइंट पे हुआ। उन्होंने जो मोटरवे रेप का मामला था, उस पर जो कमेंट्स दिए, लोगों ने बहुत एतराज किए और वो काबिल एतराज भी थे और उस पर बाद में उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन देन ऑनवर्ड जो उनका कंडक्ट है, जो पुलिस को ठीक करने के लिए इकदामात हैं, वो बड़े जबरदस्त हैं। हमारे यहां पे पुलिस के अंदर बदमाशी है, हाई हैंडेडनेस है, करप्शन है और ये ठीक नहीं हो रही। पुलिस के लोग जो हैं, उनको पैटर्नेज देने वाले अफसरान, वो भी मोर और लेस इसी तरह के हैं। हाउ डू यू सी कि उमर शेख के ये इकदामात जो हैं, ये कितने जबरदस्त हैं जो अभी उन्होंने लिए हैं? उमर शेख साहब ने चार्ज लेते ही ये अपना पैगाम दिया कि अब पुलिसिंग ऑफ पुलिस होगी। ठीक, पुलिसिंग क्या होती है? पुलिसिंग ऑफ पुलिस क्या है? पुलिसिंग होता है चीज़ों को इन ऑर्डर करना। अब उन्होंने कहा है कि मैंने पुलिस को इन ऑर्डर करना है। पुलिसिंग ऑफ पुलिस वो क्या है? उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि पुलिस शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स पब्लिक। तो वो तो है नहीं। तो उसका जो ये तरीक़ाकार पुलिस में जारी और सारी है, डेकेड्स से, दिहाइयों से, कि किसी पुलिस वाले की गलती सामने आई, अफसर उसको शोकाज नोटिस इशू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सस्पेंड होते हैं, फिर भी तनख्वाह मिलती रहती है और 6 महीने बाद दोबारा अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं। बल्कि इस सिलसिले में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या छोटा सा सुनाऊं, ब्रीफ सा, कि पुलिस वाले इकट्ठे बैठे हुए थे, 5-6 अफसर, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्टर, कोई डीएसपी। तो एक जो न्यूली रिक्रूटेड था सब इंस्पेक्टर, उसने कुछ बातें की कि यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए पुलिस में। तो डीएसपी जो सीनियर आदमी उनमें बैठा हुआ था, उसने कहा, काका इन्नी तेरी सर्विस नहीं जिन्नी दफा मैं जिंदगी सस्पेंड हो चुका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यानी सस्पेंशन को वो ऑनर समझते हैं। इसमें कोई उनको तकलीफ नहीं होती कि सस्पेंड हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, कुछ अर्सा सस्पेंड रहे फिर बहाल हो गए। उमर शेख साहब ने जो अभी रिसेंटली कुछ काम किए, उनमें से एक डॉक्टर हैं जो फॉरेन ऑफिस के बाहर थे, जहां पे हाई हैंडेडनेस पुलिस की हमें देखने को मिली। ये फिनोमिनन, ये एक आइसोलेटेड वाकया नहीं है। हमें हर रोज सड़कों पे ये वाकयात मिलते हैं और थानों के अंदर तो ये अक्सर होता है। इन लोगों को पकड़ के हथकड़ी लगा के उन्होंने फौरन अंदर किया। टेल अस बिट अबाउट दैट कि ये क्या जस्टिफाइड था, होना चाहिए, और ये इनको पुलिस को मेंट करने का क्या यही तरीका है? देखें ना, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने खुद कहा है कि इस फार्मूला का नाम उन्होंने रखा है उमर शेख फार्मूला।
क्योंकि वो जो पिछले फार्मूले थे ना, शो का नोटिस इशू कर दें, वार्निंग दे दें, सस्पेंड कर दें, वो सस्पेंशन के मैंने बताया ना कि गिनती में उस पर तो प्राइड फील करते हैं कि मैं इतनी अन्य दफा सस्पेंड हो चुका हूं। पुलिस के लिए कोई नई चीज नहीं है। आई वॉश, हाँ, उसका कोई असर नहीं है। अब देखें ना, अब पुलिस वाले के सामने साथ बात करते हुए, हालांकि पुलिस वाले भी दुखी रहते हैं कि हमसे लोग मुतनफ़र हैं, नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? सोचना तो ये चाहिए भाई, आपसे पब्लिक क्यों नफरत करती है। अभी एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा आदमी, मे भी पुलिस वालों ने एक बाउंड्री की हो कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, फौरन दफ्तर है, मुमकिन है ऐसा ही हो कि नहीं जा सकता, और एक डॉक्टर ने जाने की कोशिश की है, उसको समझाना कि उनका फ़र्ज़ बनता है, एक तरीका होता है कि भाई आप ना जाएं, ये हमारी ड्यूटी है, वगैरह वगैरह। और एक दोस्त तो हंस रहा था, कहता है डॉक्टर बेचारा वो इतना कोई ट्रेंड नहीं होगा, वरना पुलिस वाले को मुट्ठी में ऐसे ही हाथ पकड़ाता तो वो कहता साहब जी जाओ। अब जब ये इमेज हो पुलिस वालों का, और फिर आप लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा टीवी पे कि वो डॉक्टर साहब को एक कांस्टेबल टी शर्ट से पकड़ के खींच रहा था। अब क्या पढ़े लिखे इंसान की इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि उसको पुलिस वाला खींचे जा रहा है। अब इसमें उमर शेख साहब ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसपी की ड्यूटी लगाई कि 3 दिन में मुझे इंक्वायरी करके। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त है कि भाई दिनों में 1-2 दिन में इंक्वायरी, आपको कोई इसके लिए महीने हफ्ते नहीं चाहिए, जो माजी में होता था कि 2 से 3 दिन में इंक्वायरी करके मुझे बताओ, और इंक्वायरी की रिपोर्ट पे आप फिर देन यू कैन टेक एन एक्शन। यू आर राइट। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी डिफरेंट ओपिनियन है कि इंक्वायरीज तो यहाँ दे दें तो फिर इंक्वायरीज ही चलती रहती हैं कि इंक्वायरी हो रही है, रिपोर्ट आ रही है। तो ये जो इंस्टेंट फैसला है ना उमर शेख साहब का, ये भी क्योंकि वो जहांदीदा आदमी हैं, 10 अजला में वो डीपीओ रह चुके हैं, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ठीक है, इतना तजर्बा है उनका। और खुशकिस्मती ये है कि अब वो पुलिसिंग ऑफ पुलिस का वही सीधा करना शुरू हो गए हैं ना। सारी उम्र तो पुलिस ही लोगों को सीधा करती रही है। अगर ये चेंज आई है, और हमारे यहाँ दुनिया में हर जगह भी, कि चेंज को कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक नहीं, लेकिन ये प्लेजेंट चेंज है, लोग इससे खुश हैं। लाहौर के अंदर आपको बताएं कि उमर शेख के डिसक्रेडिट में एक वाकया है, लेकिन अब क्रेडिट में बेशुमार वाकयात आने शुरू हो गए, एंड पीपल आर फाइनली हैप्पी। देखें, पुलिस के खिलाफ कभी पुलिस ऑफिसर या सब ऑर्डिनेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होते थे, उनको जेल में नहीं डाला जाता था, उनको हथकड़ियां नहीं लगाई जाती थी, बिकॉज there was high handedness, there was corruption। अब अगर ये होना शुरू हो गया, पीपल आर हैप्पी विद दैट एक्चुअली। बिल्कुल इसीलिए है कि आपके इल्म में होगा कि जितनी, मैं तो जूं गौर करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग पे, स्पेशली लाहौर में और हर जगह पे, दूसरे अजला में भी, इनकी करप्शन बाज़ों का अगर आप गौर करें तो ये बहुत सारे महकमा, जो हमारे जहन में था कि कस्टम बहुत पैसे कस्टम वाले कमाते हैं, इनकम टैक्स वाले बहुत कमाते हैं, अब मैंने तो, आप ज़रा गौर करें पुलिस की इनकम पे कि एसएचओ कैसे लगता है, कैसे लगाए जाते हैं, उनकी पोस्टिंग है, उनको एक थाना कैसे दिया जाता है। एसएचओ को थाना देने के हम बड़ी दास्तानें सुनते रहे कि बड़े बड़े पैसे देना पड़ती हैं 3, 4, 6 महीने के लिए जो है, तो ये कमाते कहाँ से, थोड़ा सा बताएं ना हमें। अब देखें ना, कमाने की सूरत यह हाल है, आप खुद देख लें कि आप किसी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराना या FIR, जिसके मुतल्लिक था कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि जो आदमी जो कहे उसको लिख लेना चाहिए ना, तो अब इस हमारे शहर में या इस मुल्क में पर्चा दर्ज कराना आसान बात है सर, बहुत मुश्किल काम है। जो विक्टिम है उसको क्रिमिनल तस्वर किया जाता है। उमर शेख साहब ने कहा ना, वो बेचारा जो है उसको लोगों ने अभी जो उन्होंने तो, हाँ, और वो पर्चा दर्ज करवाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि जाओ पर्ची ये ले और रसीदें कि तुम्हारा लैपटॉप और मोबाइल कहां से आए। आप एक विक्टिम को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं, उसको जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इट इज बियॉन्ड समबडीज इमेजिनेशन। अब आप, मैं सादा सी बात है, किसी इंसान से जहां पढ़े लिखे समझदार सेन आदमी से पूछ लें, उसकी छोटी मोटी वारदात हो जाए ना, उससे कोई छीन ले, पैसे छीन ले, मोबाइल छीन ले, वाच छीन ले, बटुआ छीन ले, या कोई छोटा मोटा नुकसान, छोटा मोटा से मुराद है हजारों का, ठीक, उसको कहें थाने रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ, कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्या ये सिस्टम के ऊपर तमाचा नहीं है कि जो मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती हो गई है, वो थाने में जाने से घबराता है, डरता है, क्योंकि उसे पता है
कि जो मेरे साथ हशर हो जाएगा वहाँ पहुँच के, वो कहता है ये किस्मत में लिखा है, मुकद्दर में लिखा है, उसी को सह जाओ। शाह साहब, अगर आपकी घड़ी कोई बंदा उतार लेता है, आपका वॉलेट से पैसे ले लेता है और अगला बंदा कहता है जाओ रसीद ला के दो, तुमने ये 10,000 रुपये जो तुम्हारे वॉलेट में था तुमने बैंक से निकाला है, ये घड़ी की रसीद आपने 10 साल पहले, हाउ वुड यू एवर बी एबल टू प्रोड्यूस दैट? मुझे फर्दर जाने आगे से, उमर शेख ने जबरदस्त एक और भी काम किया, वो ये था कि बागबानपुरा थाना जो है वहां का रीडर और जो एसएचओ का गनमैन था, उन दोनों को भी उन्होंने हथकड़ी लगवाई। जो जूनियर स्टाफ है वो बड़े स्टाफ को प्रोटेक्ट करता है और बड़े वाले अपने जूनियर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक टीम होती है ना, टीम होती है, टीम वर्क जो है। उन्होंने इस नेटवर्क को भी चैलेंज किया। इन दोनों के पीछे कहानी क्या थी? देखें, कहानी तो बड़ी सादा सी है। एक बात तो आप जहन में रखें कि जी फितरी बात है कि तब्दीली को कोई आदमी पसंद नहीं करता, तब्दीली भी सिस्टम में। उमर शेख सिस्टम को तब्दील करने के चैलेंज कबूल कर चुके हैं। राइट। ये उनके अपने वर्ड्स हैं कि मैंने 3 महीने में यानी 90 दिनों में लाहौर खुद बोलेगा कि मुझ में तब्दीली आ गई। लाहौर ने बोलना शुरू कर दिया। लाहौर ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि आप देखें इन लोगों को, जिन लोगों के आप पुलिस के वो लोग देखें जो करोड़पति हैं, आप इनके अगर एसेट्स निकलवाएं और देखें तो आप हैरान होंगे कि ये ग्रेड कौन सा है और दौलत के अंबार कौन से हैं। तो इतनी करप्शन अगर हो रही है तो वो लोगों को नुकसान जिसका होता है वो तो अब सारा पुलिस डिपार्टमेंट मैं बताऊं, पीएसपी ग्रुप से, ये खुद पीएसपी से हैं, ठीक है, सारा पीएसपी ग्रुप और निचला स्टाफ, पूरी पुलिस उमर शेख के खिलाफ इस वक्त काम कर रही है। इसलिए कि ये सब एक्सपोज होंगे, अल्टीमेटली एक्सपोज होंगे। और उन्होंने इनकी जो अथॉरिटी, जो ट्रेडिशन रवायती तौर पे बनी हुई थी कि ये किंग हैं, ये खुदा हैं, ये जिसको, बल्कि उमर शेख अपने एक इंटरव्यू में भी कह रहे थे ना कि जहां पनाह हैं, ये जहां पनाह कौन होता है? जिसके सामने लोग कोरनश बजा लाते हैं झुक झुक, ऐसा ही है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि उमर शेख के अंदर ये तो गट्स हैं कि उसने अपने सबऑर्डिनेट जो हैं उन पे पर्चे करवाने शुरू कर दिए, लेकिन जो आपकी पीयर क्लास है, जो पीएसपी की हम बात कर रहे हैं, कोई डीएजी है या एसपी है, जहां पे आपको लगता है कि उसने कब्जा माफिया को पैट्रनाइज किया, बड़ी कहानी है, दास्तानें हैं, will he be ever able to take some action against them working in Lahore actually? देखें जी, एक तो ये लॉबी है, जहाँ पुलिस में भी 2 लॉबीज़ हैं। एक लॉबीज़ है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पीएसपी वाले, ये आपस में एक टीम वर्क है। इसी तरह निचले बेचारे जो हैं वो भी अपनी एक टीम वर्क है। तो उमर शेख दोनों की कोई रियायत का जो है नहीं समझते कि किसी के साथ रियायत की जाएगी। और खास तौर पे जब उन्होंने आईजी के साथ माथा लगा लिया था तो रियायत नजर नहीं आती, कुछ भी नजर नहीं आती। तो ये तो अब सोसाइटी पे है कि हमारा मुआशरा जो है अगर कोई तब्दीली पॉजिटिव मस्बत लाना चाह रहा है, जैसे आपने डीएसपी का कहा, आपने अमूमन थानों में जाएं, अल्लाह ना करे आप थाने में जाएं, अब तो यही दुआ हर कोई गमखार यही देता है, अल्लाह आपको थाने ना ले जाए। थाने में जाएं तो वहाँ एक बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि डीएसपी साहब, अगर वहाँ डीएसपी बैठते हैं तो डीएसपी साहब या एसपी साहब इतने बजे पब्लिक की बातें सुनेंगे, पब्लिक की शिकायत सुनेंगे, वो बोर्ड 5 से 7 बजे तक। आप एक सर्वे कर लें, उस टाइमिंग में कोई भी अफसर वहां नहीं होता, कमरा खाली पड़ा हो। ये भी इसी तरह का वाकया है, ये जो हाँ कि वो डीएसपी से बात करना चाह रहे थे सीसीपीओ साहब उस वक्त में, तो वो अवेलेबल नहीं थे। अब वो पहले गनमैन से डीएसपी से बात कराई सीसीपीओ के स्टाफ ने, रीडर ने, फिर उसके जो है रीडर से बात कराई, लेकिन वो डीएसपी साहब से बात नहीं हो सकी। ठीक है, वो ये कहते थे कि करने पे है जी। तो वो मकसद यही होता है, जैसे आपने कहा है ना कि ये एक दूसरे की टीम वर्क होता है। डीएसपी साहब उन पे मेहरबान होते हैं, तो वो उनका भी जिंदगी चलती रहती है। तो वो डीएसपी साहब को कवर करते रहते हैं। अमूमन आप देखें वायरलेस पे आप पूछें तो कहाँ हैं, तो वो अपने एरिया का बताते हैं कि मैं वहां हूं, चाहे वो 60 मील दूर बैठे हों। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने कहा कि जी बस एसएचओ साहब से बात करवाते हैं। बात ये भी कहा ना, एसएचओ साहब नमाज पढ़ रहे थे, डीएसपी साहब जो नमाज पढ़ रहे थे, तो इसलिए बात नहीं। जब पूछा गया, जस्टिफिकेशन ली गई, तो अब जो है उन्होंने उन्हें बंद करा दिया। अब जब गनमैन और रीडर को बंद करा दिया, अब जब ये बंद कराया किस सिलसिले में एफआईआर में कि अपने फराइज से कोताही बरतने की, तो ऐसा तो हुआ। ठीक है। अब ये जो चूंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था, इस सिलसिले में नई बात है, तो इससे लोग परेशान हैं। और एक बात जो मैं इनकी जो शेख साहब की करना चाहता हूँ, ये फार्मूला
उनको ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए, उन्होंने किया भी है कि वो बाहर भी निकलते हैं। हाँ ठीक है। आप यकीन करें तकरीबन 9 महीने शुएब दस्तगीर साहब ये रहे हैं। हाँ, वो आईजी थे, ऑफिस के अंदर बैठने वाले। मेरी हसरत ही रही कि बाहर कि कभी जिंदगी में नजर गुजरते हुए तो नजर आ जाए। ठीक है। वो नजर ही नहीं आते, दफ्तरों में बैठे काफी पी, गपशप लगाई, हेलो है किया, टेलीफोन किया, घर चले गए। ठीक है। तो ये उमर शेख साहब बाहर निकलते हैं। हाँ। और मैंने देखा है कि आप हैरान होंगे कितना असर पड़ता है कि अभी से जो मुझे वार्डन है ना वो अलर्ट नजर आ रहे हैं। ठीक अलर्ट। लेकिन मैं एक और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाहौर में एक हर आदमी जो ट्रैवल करता है लाहौर की सड़कों पे, वो देखें कोई गाड़ी स्लो हो रही होगी, ऐसे हो रही होगी, ऐसे इस साइड पे मुड़ रही होगी, इट मीन्स कि उसमें टेलीफोन सुना जा रहा है और बातें की जा रही हैं। ठीक। ये बहुत वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में ये बड़ा खतरनाक काम है। एक्सीडेंट की ये बहुत बड़ी रीजन है। अब अगर एक उमर शेख साहब ये भी ऐलान कर दें कि मैं सड़क पे निकलूंगा, जिस वार्डन की बीट में किसी ने टेलीफोन सुनते हुए मुझे गाड़ी नजर आ गई, वो वार्डन घर। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे काम जो हैं वो पब्लिक के लिए बड़े अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो मैंने बताया कि लोग एक्साइटेड हैं कि ये काम, पीपल आर वेरी हैप्पी। पुलिस के अंदर जो वाइब्स हैं वो क्या है, वो मुझे बताएं कि ये जो 3-4 वाकयात हैं जहां पे ये गनमैन और रीडर को उन्होंने अंदर किया, एक और बादशाह सलाम, वो कहते हैं ये जो पुलिस वाले सड़क पे खड़े हैं ये बादशाह सलामत की तरह एक्ट करते हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया, ये डॉक्टर वाला वाकया। और हम हर प्रोग्राम में 1-2 वाकयात इनके जो हैं उनको मिसाल के तौर पे लेके जाएंगे। लेकिन एक वाकया मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो CCPO साहब का एक बीच में थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग है। जी। वो ये है कि जैसे अभी एक और भी इशू चल रहा है, एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आया, उसका नाम है फहद इफ्तिखार। ठीक है। वो कहीं ब्रीफिंग ले रहे थे, कोई मिनट्स लिखने थे या गुफ्तगू हो रही थी, अफसरान के दरमियान मीटिंग थी, उसमें उस सब इंस्पेक्टर ने कोई गुफ्तगू की और बकौल उसके और बकौल लोगों के कि उसने कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस भी अपने गुफ्तगू में बोले, बड़ा अंग्रेज दा पुत्र। तो इससे जो है उनको फिर उसको बंद भी कर दिया, क्लोज कर दिया और उसको कहा कि ये इसको फारिग करें। अब ये जो CCPO साहब को एक हमने पहले भी गुफ्तगू में कहा था कि खुदारा एक चुप सी लगा लें, अपने बोला ना करें। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स की क्या जरूरत है, अपना इमेज खराब करते हैं। राइट। अल्लाह करे इस पे वो अमल करें। थैंक यू वेरी मच। उमर शेख एट टाइम्स क्रूड अपनी गुफ्तगू से लगते हैं, लेकिन एक्शन से वो बिल्कुल नहीं है। एक्शन बड़े जबरदस्त है। और उमर शेख फार्मूला का ये पहला एपिसोड है। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं करेक्शन के लिए, पुलिस की पॉलिसी के लिए, इसको हाईलाइट करें, इसके रिपरकशंस क्या हैं, लोगों में इसके किस तरह का इंप्रेशन जा रहा है और पुलिस के अंदर किस तरह की वाइब्स है। मकसद बाय द एंड ऑफ द डे ये है कि लाहौर की वो पुलिस जो इतने लंबे अरसे से ठीक नहीं हो पा रही थी, और जो लोग यहां पे 30-30 साल से बैठे हुए हैं, उनको दूसरे शहरों में नहीं पोस्ट किया जाता, उनको ठीक करने वाला शायद आ गया है। और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको हाईलाइट करें। हाईलाइट इसलिए करें कि शायद ये सीधे हो जाएं, सीख जाएं, जो एक लंबे अरसे से नहीं हो रहे थे। थैंक यू।